20 माह के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान से सकुशल लौटा देश का लाल। मानसिक रूप से कमजोर बारेलाल ने पाकिस्तान में भी नहीं हारी हिम्मत। पाकिस्तान में खाने पीने के लिए मेहनत और मजदूरी करता था बारेलाल। 22 जून को पाकिस्तान से अमृतसर वापस हुआ था बारेलाल। कक्षा 10वीं क्लास तक पढ़ा है बारेलाल। आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण काम करने गया था दिल्ली। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वापस लौटा। टूटी फूटी भाषा में बारेलाल ने इतना ही कहा कि उसे पाकिस्तान जेल में रखा गया था एवं ईंट बनवाने की मजदूरी भी कराई गई, और यह भी बताया कि कभी कभी उसके साथ मारपीट भी हो जाती थी। आइए जानते हैं घर से पाकिस्तान पहुंचने तक की कहानी। आखिर बारेलाल कब और कैसे पहुंचा पाकिस्तान? जानकारी करने के लिए हमारी टीम पहुंची बारेलाल के घर। और हम आ गए हैं शीशपुर गांव में, और ये देखिए ये यहाँ का स्कूल है। ये शीशपुर का प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ से कुछ ही 2-4 घरों के बाद बारेलाल का घर है, जहाँ पर हम लोग जाकर उनसे रूबरू होंगे। यह बारेलाल का मकान है, और बारेलाल इसी झोपड़ी में सोया हुआ है। अभी इन्हें घर आए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि गांव में खुशियों का माहौल है। यह तस्वीर बारेलाल और साथ में खड़े उनके माता पिता की है। बारेलाल के पिता सुब्बी आदिवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं के बाद वह काम करने के उद्देश्य से दिल्ली चला गया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। 2 वक्त की रोटी भी समय पर नहीं जुटा पाते थे। करीब 1 से 1.5 साल दिल्ली की फैक्ट्रियों में उसने काम किया, और जब वह वहां से लौटा तो वह मानसिक रूप से कमजोर पाया गया। इलाज हेतु उसे जबलपुर ले जाया गया, जहां पर करीब 1 से 1.5 साल लगातार लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर से बीमार पड़ने लगा, और उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। पुनः उसे जबलपुर की अस्पतालों में फिर से दिखवाया गया और इलाज जारी करवाया गया। दवा खाने के डर से वह घर से भाग जाया करता था, लेकिन यह एक बार नहीं बल्कि हजारों बार हुआ। दवा के नाम से उसे डर लगता था, और दवा का नाम सुनते ही वह घर से भाग जाया करता था। ऐसा ही एक रोज़ हुआ कि उसने दवा के डर से वह घर से भाग गया, लेकिन परिवार वालों को रोज़ की तरह मालूम था कि यह सुबह जाएगा और शाम तक वापस आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी दूर इतना लंबा चला जाएगा। करीब 1 से 1.5 महीने खोजने के बाद नोहटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ समय के बाद मालूम पड़ा कि बारेलाल को बॉर्डर के करीब पकड़ा गया है। प्रेस मीडिया के दौरान फोटो के द्वारा पुष्टि की गई कि यह बारेलाल ही है। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 20 माह के बाद बारेलाल को पाकिस्तान के कैद से छोड़ा गया। क्या नाम है आपका पूरा? बारेलाल। और कौन से गांव में हैं आप? शीशपुर में। शीशपुर में। तो कब आए आप यहाँ पे शीशपुर? कल आए। किसके साथ में? बड़े भैया के साथ में। पापा? अच्छा। और वहाँ पे आप जब कहाँ लाहौर में रहते थे? क्या काम करते थे वहाँ पे? क्या काम करते थे? जे कछु काम आ गो। अच्छा। ईंटे मीटे को काम से ही करते का? अच्छा। कितने पैसे मिल जाते थे? पैसा नहीं देते थे, खाने पीने बस। और वहाँ मारपीट वगैरह कुछ होती थी क्या? ये कपड़े कहाँ के हैं? उसी कंपनी के। चलिए ठीक है। तो मैं याद नहीं आई कि घर जाना है हमें? उनसे बोला नहीं घर जाने के लिए? कहीं थे। क्या बोलते थे? कर दी थी। भेज देंगे बोल रहे थे। फिर यहाँ से कौन गया था लेने? आपके परिवार के लोग? वहाँ रहते हुए आपने फोन लगाया था क्या किया? बारेलाल। कौन सा गांव है ये? अच्छा। और कौन सा थाना लगता? नोहटा। पिताजी का क्या नाम है?
जब इस विषय में थाना प्रभारी नोहटा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारीलाल वाला मामला है, उसको पाकिस्तान के वापस का बुलाया गया है। क्या है पूरा मामला? मामला पूरा 2017 का है। बारीलाल आदिवासी, इनके पिता का नाम है सुब्बी आदिवासी। इनके पिता ने 2017 में मार्च में रिपोर्ट की थी कि ये घर से बिना बताए कहीं चला गया है, तो इनकी रिपोर्ट पे थाना पर गुम इंसान कायम किया गया था। फिर दिनांक 21/6/21 को सीमांत पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक जानकारी आई थी अपने पास कि ये व्यक्ति अमृतसर लाया गया है शासक प्रशासन की मदद से। तो हमारे यहाँ से स्टाफ, हमने कार्यवाहक प्रधानाध्यक्ष आलोक भारद्वाज है, उसको लेने के लिए वहाँ अमृतसर भेजा था, जहाँ पर उसकी दस्तयाबी की गई आलोक भारद्वाज के द्वारा। व्यक्ति तो मानसिक रूप से कमज़ोर था। पूछताछ में यही पता चला था कि वो ट्रेन से मैं बैठकर पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां पे पाकिस्तान जेल में निरुद्ध रहा। फिर पाकिस्तान ने इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था और फिर आलोक भारद्वाज ने बताया था कि वहाँ पे पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से अपने सुपुर्द किया गया है। तो उसको दस्तयाब कर उसके पिता सुब्बी आदिवासी को सुपुर्द कर दिया गया है।